हेलो फ्रेंड्स, टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है और सभी बच्चों को ये टेंशन है कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा। तो दोस्तों, इस बार जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में काफी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि वो अपने मार्क्स को कैसे वेरीफाई करें, फोटोकॉपी को कैसे लें, वो जो रीवैल्यूएशन है एवल्यूटेड आंसर बुक की, उसको कैसे आप ले पाए। तो साथियों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की जो रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो भी प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अतः अगर आप टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रिजल्ट से संबंधी या दूसरी कोई भी आपको परेशानी है तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आइए बता देते हैं कि क्या है। तो सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जो कि ऑल रीजनल डायरेक्टर है, ये उसकी साइट पे नहीं है। तो उसमें पूरी की पूरी डिटेल बताई गई है कि किस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे, वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस करेंगे और फोटोकॉपी वगैरह कैसे देंगे। तो इसमें जो तीन चीजें हमारी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी कि जो भी बच्चों की है इसमें टोटलिंग की जाती है, पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं उनकी टोटलिंग की जाएगी कि उन्होंने जो एग्जामिनर ने सही तरह से टोटल किया है या नहीं। उसके बाद में फोटोकॉपी प्रोवाइड की जाएगी। तो फोटोकॉपी प्रोवाइड के लिए हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद में ही हमारी फोटोकॉपी दी जाएगी। और थर्ड स्टेप है हमारा रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब है कि अगर आपको अपने फोटो स्टेट कॉपी मांग ली है, ले ली है, तो उसमें किसी क्वेश्चन को आप रिवैल्यूएट करना चाहोगे तो इसमें क्या फीस है, क्या नहीं है, वो सारी की सारी डिटेल इसमें बताई जाएगी। तो इसके लिए अलग से सीबीएसई एक सर्कुलर जारी करेगी जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए पूरी डिटेल दी जाएगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये पूरी डिटेल दे रहा हूं, इसलिए आपके काम की हो सकती है आप इसकी एक एक चीज को जरूर देखें। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो चैलेंजिंग है कोविड-19 की वजह से। तो इस समय पे कुछ इसमें फेरबदल किया गया जो लास्ट ईयर में नहीं था। तो इसमें ध्यान रख लिए कि केवल और केवल उन्हीं विषयों की एग्जाम से जो रिवैल्यूएशन होगा, पूरा प्रोसेस होगा जिनके एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। जिसके कंडक्ट नहीं हुए उसका कोई भी कार्य इसमें नहीं किया जाएगा। अब आप ये देखिए कि अगर किसी का एग्जाम हुआ है तो उसका फर्क दूसरे ना एग्जाम होने वाले एग्जाम्स के ऊपर भी, उसके मार्क्स के ऊपर भी पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और उसमें आपके 70 से आपके 90 नंबर हो गए, तो जो एवरेज निकाल के हमें नंबर मिलने हैं अदर्स बिजनेस स्टडी का या अकाउंट्स का, तो वहां पे उसके नंबर भी बदलने हैं। तो वो सारा का सारा अपने आप चेंज कर दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेन सब्जेक्ट जो हमारे हैं उस पे हमें ध्यान रखना होगा। अब इसमें जो होगा कि पूरा का पूरा ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप करने के बाद में ही दूसरा स्टेप उसमें किया जाएगा। और पहला स्टेप अगर आपने नहीं किया है तो वो नहीं होगा। ये सारी की सारी जो कॉपी जो प्रोवाइड की जाएगी वो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ही की जाएगी। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या काम आपको करना है और क्या क्या नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम सेंटर से, रीजनल सेंटर के लिए है, उससे हमें कोई भी सरोकार नहीं है। अब मेन बातें हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है उसमें कितनी फीस होगी। तो इसमें 500 रुपए आपकी पर सब्जेक्ट इसमें दी जाएगी। और अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट की करना चाहते हैं तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपकी लगती जाएगी। अब दूसरी बात है कि ये जो सारा प्रोसेस है वो हमारा केवल ऑनलाइन ही होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, इन माध्यम से ही होगा। और एक बार फीस जो आ गई वो जमा वापिस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारा काम है वो हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अगर कोई भी चेंज है हमारा तो ही जो सीबीएसई कोई लेटर हमारे पास फॉर्मली भेजेगा,
अदरवाइज उसकी तरफ से कोई भी इंटीमेशन नहीं दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट है उसको सीबीएसई की वेबसाइट पे लगातार कांटेक्ट करना होगा और उसी के अनुसार उसको देखना होगा। इसमें सीबीएसई कोई भी डिटेल वहां पे नहीं भेजेगा। ये पॉइंट्स आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे इसका इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारे पास कोई इंटीमेशन दिया जाएगा। बोर्ड ये सीधा सीधा कहता है कि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी तरह के लॉस की या कोई डिले कम्युनिकेशन की। 5वें नंबर में ये बोलता है कि इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन है वो उनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको फॉर्म भरते हुए आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्म भरने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरा जाना है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके मार्क्स उसमें कम हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट फॉर वैकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड वंस। आपको केवल एक बार ही चांस मिलेगा, दोबारा आपको चांस इसमें नहीं मिलेगा। और जो डिसीजन होगा वो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके पास फाइनल होगा, उसने जो फाइनल कर दिया वो माना जाएगा। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करना है, उसके बाद में ही फोटोकॉपी आप ले पाओगे, उससे पहले आप नहीं कर पाओगे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा एवल्यूएटेड आंसर बुक को कैसे लेंगे। तो उसके लिए भी हमारा जो ऑनलाइन हमें करना पड़ेगा उसका प्रोसेस जो है और उसमें शेड्यूल दिए गए हैं 10वीं और 12वीं के। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। अब जो प्रोसेसिंग चार्ज है वो यहाँ पे हमारा 700 रुपये है, 700 रुपये। द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फीस 700 पर सब्जेक्ट फॉर 12th क्लास और 500 रुपये फॉर 10th क्लास। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काफी चार्ज इसमें दिया जाता है, और 500 रुपये 10वीं के लिए और 700 रुपये 12वीं के लिए। इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। ये भी आपको केवल और केवल क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ही पे करना पड़ेगा। अब ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि कई बार क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स है वो अपने ब्याह पे इसको अप्लाई कर देते, तो ये बिल्कुल मान्य नहीं होगा। पेरेंट्स को या किसी और को ये नहीं किया जा सकता, केवल स्टूडेंट ही इसको कर पाएंगे, वही अप्लाई करेंगे। तो जो फोटोकॉपी है वो स्कैन करके और अपलोड की जाएगी, वो भी आइडेंटिटी आपकी चेक की जाएगी कि आपके पास ही पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो 6th जो है हमारा पॉइंट, हाउएवर इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन शी विल बी हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल। अगर उसको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसके बाद में ही वो अप्लाई कर पाएगा उसको। अब जो आंसर की है वो उसको फ्लाइंग स्लिप के अनुसार ही देना है। तो ये सारा का सारा उनकी आरडी ऑफिस का है, रीजनल डायरेक्टर ऑफिस का है। अब फीस के बगैर कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी और ये रिजेक्ट कर दी जाएंगी, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हमारा रिवोल्यूशन ऑफ एवल्यूएटेड आंसर बुक। अगर आपने फोटोकॉपी ले लिया और आपको लगता है कि मेरा आंसर जो सीबीएसई ने गलत किया हुआ है जबकि आंसर सही था, तब आपको यहां पर 100 रुपए आपको करना पड़ेगा पर क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखना थ्योरी पार्ट में, ये आप प्रोजेक्ट में आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज है और एक बार में ही आपको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि बार बार में करते रहेंगे। तो आपको सेकंड इसमें टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें ये करने हैं वो आपने ध्यान से करने हैं। रिवोल्यूशन शैल बी डन इन रीजनल लेवल ऑफिस। तो ये सारा का सारा रीजनल लेवल ऑफिस पे ही काम होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और ये सारी चीजें जो है वो जो फी उनको पे की जाएगी वो यहाँ पे दी गई है। तो ये हालांकि ये जो हमारा था ये उनके पर्सनल ऑफिस के लिए था, लेकिन इसमें आपके सभी के लिए काम की बातें हैं। अब ये शुरू कब होगा ये ध्यान रख लें। आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, 15 तारीख से पहले ही आ जाएगा, लेकिन ये शेड्यूल आपको मैं पहले ही बता रहा हूं। अब आप देखिए कि आप क्या करेंगे। तो आपको ये जो ऑनलाइन है ये पूरा शेड्यूल आपके सामने दिया हुआ है, आपने ये पूरा का पूरा शेड्यूल देखना है और इसको नोट कर लेना है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आपको अपने आंसर
अपने नंबर चेक करने हैं और उसके बाद में ये नंबर डालना है। तो अप्लाइंग ऑनलाइन जो पहला स्टेप हमारा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वो 17 जुलाई से शुरू करना है आपको और 21 जुलाई 5 PM तक, ये टाइम जरूर देखना है। कई बार बच्चे इसको ऐसे ही ले लेते हैं और सोचते हैं कि किस तारीख लास्ट डेट है और उसको भूल जाते हैं। तो वो आपको करना है 21 जुलाई तक। फिर आपको जो फोटोकॉपी है वो अप्लाई करना है 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त के 5 बजे तक। 700 रुपए पर आंसर बुक है। और जो हमारा रिएलिशन है वो अप्लाई ऑनलाइन करना है, वो 6 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक का टाइम है और 100 रुपीज पर क्वेश्चन है। तो ये पूरा शेड्यूल है, आपको मैंने पूरा शेड्यूल बताया आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और कैसे आपने अपना जो रिवोल्यूशन करना है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है आप टेकी सर जी यूट्यूब चैनल के जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हैं या किसी भी माध्यम से, या ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक से जोड़ सकते हैं। किसी भी तरीके से आपने मैसेज पहुंचाना है और आशा है आपका रिजल्ट काफी अच्छा हो, लेकिन ये प्रोसेस आपको पूरा आना चाहिए था, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाए थे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके जैसे दूसरे बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू टेकी सर जी।